नमस्कार मित्रों, हर भाई चैनल में आपका स्वागत है। आज आपका भाई फिर से एक नया अनुभव लेकर आए हैं, जोमेटो के अनुभव। तो देखते हैं, योगेश रामचंद्र चिपोले नाम के व्यक्ति ने ये अनुभव अपने मुंह से बताएंगे। तो बताइए अपने अनुभव। ये जो अनुभव है ये मेरा ना होते हुए मेरे साथियों का है, जो कि मेरी ही तरह जोमेटो कंपनी के लिए डिलीवरी का काम करते हैं। उस दिन रात का समय था। रात के समय पे उनकी डिलीवरी की ड्यूटी लगी हुई थी। तो रात के लगभग 10:30 बजे का समय था। 10:30 बजे के टाइम पे उन्हें एक कस्टमर की डिलीवरी देनी थी। तो उस 10:30 बजे रात के डिलीवरी के लिए होटल से पार्सल लेकर निकल चुके थे, और जिस रोड से वो जाते थे वो एक सुनसान रोड था, जिसे भूतिया भी कहा तो चलेगा, क्योंकि उसके बारे में सुना भी बहुत है। रोड का नाम क्या है? बोलेगांव रोड, अहमदनगर शहर, महाराष्ट्र, उधर का है। और मैं भी अहमदनगर का ही हूँ। तो फिर बीच रास्ते में ही अचानक चलते चलते उनकी गाड़ी का जो टायर था वो फट चुका था, यानी कि पंक्चर हो चुका था। गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी जो थी स्कूटी गाड़ी थी उनकी, एक्टिवा। उस पर वो दोनों रात के समय घूमते थे, मतलब एक एक की मदद कोई दूसरा करे। एक एक जोमेटो में काम करने वाला था, और एक उसका सपोर्ट करता था। और उनके पास जो पार्सल था वो नॉनवेज का था। तो उन्होंने गाड़ी फट जाने के बाद उनका बीच रास्ते में गाड़ी फट चुकी थी। हालांकि वहाँ से एक दो गाड़ियाँ गुजरती थी, लेकिन उस दिन गाड़ी वीड़ी कुछ गुजर रही नहीं थी, क्योंकि समय बहुत हो चुका था और रात के समय वहाँ पे ज़्यादा गाड़ियाँ दिखती नहीं है। तो उन्होंने कस्टमर को फ़ोन लगाया, कहा कि सर हम आपकी ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, आपको ये ऑर्डर कैंसिल करनी पड़ेगी। तो कस्टमर ने पहले तो बहुत झगड़े किए उनके साथ, लेकिन बाद में उनके कहने के अनुसार वो मान गए और फिर वो ऑर्डर कैंसिल कर दी। वो ऑर्डर जब कैंसिल हुई तो मेरे दोस्तों को तो बीच रास्ते में फंस चुके थे वो। अब वो आए कहाँ से और जाए कहाँ से, उन्होंने कुछ खाना भी खाया नहीं था। तो जो पार्सल उनके पास था वो उन्होंने खुद पैसे भरकर अपने लिए खाना स्टार्ट कर दिया, और वो भी वही रास्ते के एक साइड में, जिसे मैं हॉन्टेड कह रहा हूँ। उन्होंने वहाँ खा पी तो सब लिया। उसके बाद वो रात के समय गाड़ी लेकर वैसे ही निकल गए। दो थे तो उनको कुछ लगा नहीं था। तो अगले दिन उनको इतने बीमार हो गए हो कि उनको भर भर के ये आ रहा था, क्या बोलते उसको, बुखार आ रहा था। उनके हाथ पैर दर्द कर रहे थे, कंधे दर्द कर रहे थे। यूं ही उनके साथ 3-4 दिन चलते रहा। तो उनको मालूम पड़ गया कि ये कुछ गड़बड़ है। तो उनके माँ बाप ने एक बाबा के पास ले गया उनको, और उस बाबा ने एक झटके में पहचान लिया कि ये जो लफड़ा है ना, ये भूत प्रेत का लफड़ा है। आपके बच्चों ने किधर कुछ गाड़ी वीडी रुकाई थी क्या रात के समय पे, जोमेटो में काम करते हैं इसलिए, या फिर कुछ हुआ था? तो उनके पूछने के बाद उन्होंने जो भी घटना घड़ी थी वो सब बता दिए थे उनको। तो उसने फिर बाबा ने उसकी माहिती निकाली, तो उनको पता चला कि वो हॉन्टेड रोड है। उस रोड पर अपघात भी बहुत हुए हैं और चुड़ैल विड़ैल भी बहुत निकलती है, पहले की बात। और ये जो नॉनवेज बैठकर खा रहे थे उसके वजह से उनकी नज़र इन पर पड़ी और उन्होंने इनको पकड़ लिया। अब आप जो भी इन्होंने खाया था नॉनवेज, इसका जो करना है उनके उसी जगह पर इनको वापस जाकर वही नॉनवेज की जो भी है वो सब रखना पड़ेगा। तो फिर ये उनके कहे अनुसार रात के उसी जगह पर नॉनवेज जो भी खाया था वो इन्होंने रख दिया था ले जाकर। फिर उसके बाद उनकी तकलीफ दूर हुई थी। अनुभव क्रमांक 2। अब ये जो दूसरा अनुभव है ये भी मेरे एक दोस्त किशन का है। किशन अडागले नाम है उसका। वो भी मेरी तरह जोमेटो में डिलीवरी देता था। रात के 12 12:30 तक काम चलता है हमारे जोमेटो कंपनी का। तो उस समय इसने भी ऑर्डर ले लिया था, जो कि काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस का था। एक गांव से दूसरे गांव जाना था, यानी सिटी के भी 8-10 किलोमीटर दूर जाना था।
उस गांव का नाम निम्बड़क था और रोड जो था बहुत सामसूम था, नहीं क्या, और वो हॉन्टेड भी माना जाता था क्योंकि उधर काफ़ी सारे अपघात हुए थे। वो MIDC रोड के तरफ ही आता था। तो ये ऑर्डर दे तो गया, इसने ऑर्डर आराम से तो दे दी, लेकिन जब इसको घर पर आना था, हालांकि उसका घर वहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं था, तो रात के लगभग 12:15 बजे के दौरान ये जब आ रहा था तो इस रास्ते के बीच पे दो बंदे खड़े हुए दिखे, नहीं क्या, जो इसको रुकने के लिए हाथ दिखा रहे थे, लेकिन जो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, इनकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, ना इनकी आंखें झुक रही थी। तो वो इन्हें देखकर समझ गया कि ये बरोबर कुछ न कुछ गड़बड़ है, तो उसने एकदम स्पीड में गाड़ी भगा दी। और जब उसने वो गाड़ी भगाई तो वो दोनों उसके पीछे हवा में उड़कर लग चुके थे, हवा में उड़कर लग गए थे उसके पीछे। लेकिन उसका घर नज़दीक होने के कारण वो गाड़ी भगाकर अपने घर के तरफ दौड़ा और बच गया। तो दोस्तों, इस प्रकार जोमेटो बॉयज़ के हमने अनुभव बताए कि किस प्रकार इनको भी भूतों से सामना हो जाता है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे एक से एक अनुभव लेकर आऊँगा लोगों के उनके मुंह से। तो तब तक के लिए चलते हैं। हॉरर नाइट अच्छी रहे आपकी।